औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह गाशिया की मज़ीद आयतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कुछ आयतों का हमने कल किया था, जिसमें क़यामत का मंज़र और दो ग्रोहों में इंसानों को तकसीम और काफिरों की पोजीशन बताई थी कि क़यामत में किस किस्म की हालत में होंगे। फिर क़यामत के बाद आलम दोज़ख में जब डाला जाएगा तो उनको किन किन सज़ाओं में मुब्तला किया जाएगा। तो इसी तरीके से आज मोमिन की हालत बताएंगे, उसके बारे में ज़िक्र होगा। तो इरशाद रब्बानी है, वजूहुन यौमइज़िन नाइमा, कितने में उस दिन तरोताज़ा हैं। लैसाइहा राज़िया, अपनी कमाई से राज़ी। फ़ी जन्नतिन आलिया, ऊँचे बाग में। ला तस्मउ फ़ीहा गासिया, नहीं सुनते इसमें बकवास। यानी कि उस दिन, क़यामत वाले दिन, मोमिनों की ये पोजीशन होगी कि उनके चेहरे खूबसूरत और बारौनक होंगे और इतने तरोताज़ा होंगे जैसे कि दुनिया में नाज और नज़ाकत में पले हुए लोग होते हैं, नखरों में पले हुए लोग होते हैं, नाजुक मिजाज लोग होते हैं। तो इस तरह हशाश बशाश और ख़ूबसूरत घूम रहे होंगे। उनके चेहरों की ये कंडीशन होगी, उनके चेहरे पे एक नूर होगा, एक चमक होगी, क्योंकि वो राज़ी हो जाएंगे, वो राज़ी हुए हुए हैं अपने रब से। तो उनके लिए यही खुशी मुसर्रत का समा होगी। और वो लोग जिन्होंने दुनिया में बहुत मुशक्क़त की थी, मेहनत की थी, इसार और कुर्बानी का मामला किया था, उन लोगों की चेहरों की ये हालतें होंगी कि वो खुशबाश, हशाश बशाश और फ़ख्रिया घूम रहे होंगे क़यामत वाले दिन। क्योंकि उनके चेहरे जैसे उनके जब दाने हाथ में इनके अमाल में दिए जाएगा तो उनकी खुशी का आलम तो वहीं से शुरू हो जाएगा। और उसका जो इन्होंने नेक दुनिया में मेहनत की थी, मुशक्क़त की थी, इसार, कुर्बानी और जो कुछ भी मामलात किया था, सब्र किया था, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी की थी, इसका नतीजा उनके सामने आएगा। वो उससे राज़ी हो जाएंगे। और जन्नत के बागों में एक बाग होगा जिसमें वो घूमेंगे फिरेंगे और दिलजोई करेंगे और लुफ्त अंदोज़ होंगे। ये वही वादा है जो रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में जगह जगह फरमा रहा है अपने नेक मोमिन बंदों के लिए। तो वो उन बागों में अपने सैर सपाटे करेंगे और बड़ा ऊंचा और बुलंद होगा वो बाग। वो बाग जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बुलंद होगा, जिसमें वो दिल फरोज़ होंगे। या जन्नत में उनके सामने कोई ऐसा कलाम नहीं होगा, ना ही कोई अहले जन्नत के सामने कोई इस किस्म की बात होगी जो बेहुदा हो, फजूल हो, बकवास हो, जैसे गाली गलोच, इल्ज़ाम, बहतान, इस किस्म की कोई भी बातें उनके सामने नहीं की जाएंगी। उनके कानों को सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस किस्म की बातें सुनने से इंसान को अज़ियत पहुंचती थी, दिल आज़ारी होती थी। तो जन्नत में तो दिल आज़ारी का, अज़ियत पहुंचाने का कोई काम ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ राहत और सुकून और चैन और मुतमईन बंदा खुशी में सिर्फ झूमेगा। क्योंकि ये सारी इल्ज़ाम तराशी, बेतुकी, बेढंगी बातें, ये जो बातें होती थी, ये इंसान को अज़ियत पहुँचाती हैं। तो इस किस्म की किसी भी इस किस्म की कोई बात नहीं होगी। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अहले जन्नत के हालात में एहतमाम से इसको बयान फरमाया है कि इस अहले जन्नत के कानों में कोई भी ऐसा कलाम नहीं पड़ेगा जिसको सुनकर उनका दिल बुरा या मेला हो जाएगा। आगे इरशाद रब्बानी है, फ़ीहा ऐनुन जारिया, इसमें एक चश्मा है बहता हुआ। फ़ीहा सुरूरुन मरफ़ूआहा, उसमें तख्त हैं ऊंचे ऊंचे बिछे हुए। यानी कि पानी पीने के लिए उनमें जन्नत में चश्मे होंगे। शरबत का होगा, दूध का होगा, शीरनी का होगा, शहद का होगा, हर किस्म के चश्मे होंगे उनके लिए जो बह रहे होंगे। जहाँ से दिल चाहे, जैसा दिल चाहे वो पी सकते हैं, खा सकते हैं, उसमें घूमेंगे। और उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त लगे हुए होंगे, जिसका जिक्र कुरान करीम में जगह जगह इरशाद फरमाया है। जहाँ अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों से नवाजने का वादा फरमा रहा है, वहाँ हमेशा बताया है कुरान करीम में कि ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे जिसमें बैठ के तकिए लगा के अहले जन्नत आपस में एक दूसरे से कलाम करेंगे, बातें करेंगे और दिल लुफ्त अंदोज़ होंगे। तो उसमें चश्मा भी होगा, जहाँ से दिल चाहेंगे, जैसा दिल चाहेंगे वो पानी पिएंगे और सुरूर पाएंगे, सुकून पाएंगे। आगे इरशाद होता है, अकवाबुन मौज़ुआ, और आबू बुखार सामने बिछे हुए होंगे, आप खोरे सामने बिछे हुए होंगे। पानी पीने के लिए आप खोर, पानी पीने के बर्तन को या गिलास को कहा जाता है, ठीक है। तो वो अपनी जगह पे पानी पीने की जगह पे मुकर्रर होंगे, बड़ी तरतीब से सजे हुए, रखे हुए
اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی راحت و آسائش کے لیے اس کا ذکر و اہتمام فرمایا ہے۔ ان کے پانی پینے کے برتن پانی پینے کے قریب ہی رکھے ملیں گے، آپ کو ملیں گے۔ اس آیت سے ہمیں عام زندگی میں بھی نصیحت لینی چاہیے کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت کا یہ حالت ہوگی کہ پانی کے برتن پانی کے پاس ہوں گے، تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، پانی کے برتن پانی کے قریب ہونے چاہیے، ضرورتی زندگی کے جو بھی سامان ہیں، تکیے گلاس، یعنی کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ مقرر اپنی اپنی جگہ سے سلیقے سے ہونا چاہیے۔ یہ جنت کی سلیقہ خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے چاہتا تو کہیں بھی گلاس ہوتے، کہیں بھی بندہ اٹھاتا پی لیتا، لیکن انسان کو اتنی بھی زحمت نہیں دی یہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پانی کے لیے گلاس ڈھونڈے، یا پانی ہے، جام ہے، جو بھی اس کا پینے کا موڈ ہو تو اس کے لیے اس کو کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جو چیز ہوگی، جو چشمہ ہوگا، اس کے پاس ہی اس کے پینے کی برتن بھی موجود ہوگا، اور انسان بس اٹھائے گا، پیے گا اور لطف اندوز ہوگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے نمریکن مصفوفہ، غلیچے برابر بچھے ہوئے ہوں گے، ورضا ربی مبسوسہ، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یعنی کہ اس آیت میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قالین جو صفوں میں لگے ہوئے ہوں گے، صفے در صفر قالین کے بچھے ہوئے ہوں گے، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے، بچھے ہوئے ہوں گے، کہ اہل جنت جہاں دل چاہے وہاں بیٹھ جائے، ان نہالچوں پہ جا کے بیٹھ جائے گا، آرام کر لے گا، کیونکہ جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں جس کا دل چاہے گا اہل جنت کا وہاں جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، وہاں آرام کریں گے، اور اہل جنت وہاں بیٹھ کے آپس میں گفتگو بھی کریں گے۔ تو یہ وہ ایسے انعامات ہیں جن کا وعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی تکمیل کریں، جو اللہ نے کہا ہے اس کے احکامات کی پابندی کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا ہے اس کو اپنائیں، اختیار کریں ان راستوں کو، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا۔ دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، یہ گزر جانے والی زندگی ہے، اور اس میں آپ جتنی تکلیفیں اٹھائیں گے آپ مرنے کے بعد اتنا ہی راحت اور سکون پائیں گے۔ تو یہ اہل جنت کا وہ مقام اور درجات ہیں جو جنت میں اسے نصیب ہوگا۔ اور سورہ غاشیہ کی اب ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے تلاوت کریں گے، جس میں دیگر معاملات کے متعلق ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔